नमस्कार। आज का जो ऑनलाइन सेशन है उसके अंदर हमारे जो कंटिन्यूटी चल रही थी फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो जो पर्सनल स्किल्स के अंदर जो एक और स्किल्स है ग्रूमिंग स्किल्स। ये पर्सनल स्किल्स के अंदर टॉयलेटिंग, बाथिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ग्रूमिंग इत्यादि ये चीज़ें आती हैं। तो इसमें जो ग्रूमिंग स्किल्स है वो बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि दूसरे लड़के लड़कियां जो भी पर्सन हैं वो ग्रूम अपने आप को करते हैं, तो इनके लिए भी बहुत ही आवश्यक है एक ग्रूमिंग स्किल इनको बच्चों को सिखाना, या बनाव श्रृंगार हम कह सकते हैं, सजना संवरना की जो कला है इन बच्चों को हम कैसे सिखाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम विभिन्न काम जो करते हैं साफ अच्छे दिखने के लिए, जैसे मुँह को पाउडर लगाना, बालों में कंघी करना, टिक्की या बिंदी लगाना, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो ग्रूमिंग स्किल के अंदर आती हैं। कोई ऐसा जो रूप रंग के लिए चैतन्य न हो, कोई भी ऐसा शख्स या ऐसा बच्चा है, कोई भी ऐसा लड़का लड़की नहीं है जो अपने आप को सुंदर दिखने में कहलवाना चाहे। तो देखिए, बाहर जब हम जाते हैं स्कूल, कॉलेज या कहीं भी, तो सभी की इच्छा होती है कि हम अच्छे बन के जाएँ, लोग हमारी प्रशंसा करें, हम अच्छे से दिखें। तो उसका उचित उत्तर नहीं में है, क्योंकि सभी लोग साफ और सुंदर दिखना चाहते हैं। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो ये चाहता हो कि मैं सुंदर ना दिखूं। अपनी कोशिश व सहनशीलता से मानसिक विकलांग बच्चों को बनाव श्रृंगार की शिक्षा देना संभव है। जो एफर्ट्स हैं बच्चों के, या धैर्य है, सहनशीलता है, तो बहुत ही ज़रूरी है इन बच्चों को शिक्षा, इस तरह की जो ग्रूमिंग स्किल है, श्रृंगार की जो शिक्षा है देने में। तो प्रशिक्षण देने के लिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ आती है? बच्चे में संतोष व गर्व का भाव आता है। इस प्रकार से प्रशिक्षण का क्या औचित्य है, क्या फ़ायदा है? सबसे पहले बच्चे में संतोष व गर्व का भाव आता है। वो जैसा दिखना चाहता है उसके योग्य बनाता है, उसे स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करता है, सामाजिक स्वीकृति बढ़ाता है, रखवाला का काम बोझ कम करता है। जो भी केयर टेकर वगैरह हैं, अगर बच्चा अपने आप को ग्रूमिंग करना सीख जाता है तो उनका काफ़ी टाइम बच जाता है, तो अपने आप बच्चे कर सकते हैं। तो सबसे पहले है मुंह धोना बच्चों को सिखाना। रोज़ सुबह शाम बच्चों को मुंह धोने का नित्य क्रम बना दें। बच्चे सबसे पहले जो उठते ही है मुँह तो बच्चों को धोना ही है। उसे ये जाँचने की शिक्षा दें कि साबुन, तौलिया, पानी की बाल्टी, मग उसकी पहुँच में। बच्चे को मुंह धोना है तो उसके लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी। जो भी है, मग है, गिलास है जिसके अंदर पानी चाहिए, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। मुंह धोने के बाद तौलिए की आवश्यकता पड़ेगी। मुंह हम सिंपल पानी से धोते हैं या साबुन वगैरह से धोते हैं, तो उसके लिए साबुन की आवश्यकता पड़ेगी। जो भी जो चीज़ें हैं उसकी पहुँच के अंदर हो। अपना मुँह धोते समय बच्चा ध्यान से आपको देखे। तो हम मॉडलिंग जो मेथड है उसका हम यूज़ कर सकते हैं कि हम पहले बच्चों को धोना सिखाएंगे तो बच्चा हमें देख रहा है कैसे हम मुंह को धोते हैं, तो उसी प्रकार से बच्चा भी उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मुंह धोना सीखेगा। उसके हाथों में पानी भरकर मुंह पर मारने को कहेंगे। तो किस प्रकार से हम पानी हाथ में लेते हैं फिर अपने मुंह पे डालते हैं, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो पानी हम मुँह पर डाल रहे हैं वो कपड़ों के ऊपर ना बिखरे। तो प्रत्येक चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक लिमिटेशन दी गई है, कहाँ से कहाँ तक हमने ऐसे अपने हाथों को यूज़ करना है ताकि हम पूरे ना भीगें। उसे साबुन लेकर हथेलियों में तथा पीछे रगड़कर झाग निकालकर मुंह में लगाने को कहें। शिक्षा देते समय इस बात का महत्व दें कि आंखें बंद करके मुंह में साबुन लगाने से पहले बच्चे पानी का मग अपने पास रखें। ऐसा ना हो आप बच्चे मुंह पे साबुन लगा लें और बाद में जब हाथ है अप्रोचेबल जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, पानी है, वो उसके पहुंच में ना हो, तो उससे काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले बच्चे का जो मग वगैरह पानी का भरकर अपने पास रखें, उसके बाद ही साबुन लगाएं। और उसको साबुन लगाने के बाद पता हो कि पानी का मग यहाँ भरा हुआ है, तो उसको उठाकर आसानी से मुँह को धो सके। उसे हाथ में पानी भरकर मुँह पर मारने को कहें जब तक कि सारा झाग धुलकर साफ ना हो जाए। तो पानी कम से कम इतना मग में ज़रूर हो कि अच्छे से मुंह को धोया जा सके। ये ना हो कि झाग सारे कम्प्लीटली ना उतरे। तो सारा झाग धुलकर साफ़ हो जाए, कम से कम इतना हमें पानी पास में होना चाहिए।
उसके बाद मुंह धोने के बाद उसे मुंह पोंछना सिखाएं। टॉवल वगैरह है वो उसकी पहुंच में हो, उसके हिसाब से हो। बच्चे को दिक्कत आ रही है या उसको पकड़ने में परेशानी हो तो रिंग वाला जो तौलिया आते हैं कॉर्नर पे, उस बच्चों को वो दें। तो इस प्रकार से उसको मुंह पोंछना हम सिखाएंगे कि कैसे मुंह पोंछना सीखें। जैसे बच्चा एक्टिविटी करता है, हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता अच्छे से, तो उसको शाबाशी देना, प्रशंसा करना ना भूलें। उसके हर एक सक्सेस स्टेप पे, सफल प्रयास पे हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो प्रशिक्षण धीरे धीरे क्रमानुसार बताएं। सारे क्रम एक ही बार में बताने की कोशिश ना करें। बच्चे का जो लेवल हम जानते हैं, बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, एट प्रेजेंट है वो क्या सीख सकता है क्या नहीं सीख सकता है, उसका टेंशन लेवल क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है, तो सारे क्रम एक ही बार में बताने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट है पाउडर लगाना सिखाएं। उसे पप से पाउडर लगाना दिखाएं। माँ है, बेटी को या बेटे को जो भी है, पप से पाउडर लगाना सिखाएं बजाय कि हाथ से। उसे आईने में देखकर लगाने को कहें। उसके प्रयासों की तारीफ़ करें, ये कह कर कि उसके पास से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो हम बच्चे को ये कहकर उसको प्रोत्साहन कर सकते हैं। इस प्रकार की जो ग्रूमिंग स्किल है उसको डेवलप करनी है। बच्चे का ध्यान टेलकम पाउडर संबंधी विज्ञापन की ओर ले जाएं। टीवी पे तरह तरह के विज्ञापन आते रहते हैं पाउडर के, क्रीम के। तो जैसे ही टीवी पर ऐसी ऐड आती है तो बच्चे का ध्यान उसकी तरफ करें। जो टीवी, रेडियो, पत्रिका में आते हैं, इससे बच्चे की रुचि इस क्रिया की ओर बढ़े। तो इस प्रकार के जो टीवी में प्रोग्राम आते हैं, इस तरह की ऐड आती हैं, बच्चों का इंटरेस्ट इस प्रकार की क्रियाओं को बढ़ाने में बढ़ता है। लड़कियों में बिंदी लगाने की प्रचलन है, लगाती हैं। उसके लिए चिपकाने वाली बिंदी का उपयोग करें, आसान रहेगा। उसे बताएं कि वह पाउडर था बिंदी लगा कर कितना अच्छी लगती है, बहुत ही सुंदर दिखती है। बालों में कंघी करें या कॉम्बिंग। बच्चे को सिखाएं कि वह अपने बालों में सुबह शाम कंघी करें। आप जब कंघी कर रहे हों उसे ध्यान से देखने दें। देखिए, सबसे अच्छा तरीका बच्चों को सिखाने का मॉडलिंग है। पहले हम बच्चों को खुद करके दिखाएंगे, बच्चा अच्छे से देखेगा तो वो उस चीज़ को बच्चा अच्छे से सीखेगा। उसका हाथ पकड़कर बालों को एक छोटे हिस्से में कंघी करना सिखाएं। उसे कंघी करते समय आईने में देखने दें। सबसे पहले मॉडलिंग करने को कहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मॉडलिंग प्रॉम्प्ट को हम रिमूव करेंगे। उसके बाद बच्चे को स्वयं करने के लिए वो चीज़ कहेंगे। स्वयं जब करे तो उसी से सामने खड़ा करके बच्चे को हम पहले सिखाएंगे। जहाँ उसको प्रॉम्प्ट की आवश्यकता पड़ती है, जेस्चर प्रॉम्प्ट है, वर्बल प्रॉम्प्ट है या फिजिकल प्रॉम्प्ट है, उसकी हम सहायता समय समय पर इस एक्टिविटी को सिखाने में प्रदान करेंगे। धीरे धीरे कंघी करने का हिस्सा बढ़ाते जाएँ। तो एक क्रम है किसी भी एक्टिविटी को सिखाने का, उसको सीरियल वाइज हम बच्चे को सिखाएंगे। धीरे धीरे उसकी मदद करना छोड़ दें। तो जो भी हम उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉम्प्ट है, वर्बल प्रॉम्प्ट है, जेस्चर प्रॉम्प्ट है, मॉडलिंग प्रॉम्प्ट है, तो धीरे धीरे उनको हम कम करना स्टार्ट करें। उसकी प्रशंसा करें कि वह कितना अच्छा लगता है। तो प्रशंसा करना, बच्चे को कोई भी एक्टिविटी आप सिखा रहे हैं कभी ना भूलें। उसके हर सफल प्रयास पे हमें बच्चे की प्रशंसा करनी चाहिए, ताकि बच्चा और ज़्यादा उस एक्टिविटी को सीखने में प्रोत्साहित होगा, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। तो कंघी करने में कौन कौन सी चीज़ें को हमें ध्यान रखना चाहिए। कंघी करने से पहले उसे बालों की गुत्थी सुलझाने में मदद करता है। लड़की है, लड़कियों के बाल ज़्यादा लंबे होते हैं, तो कंघी करने से पहले जो उसके बाल उलझे हुए हैं और जो भी है उस गुत्थी सुलझाने में मदद करेंगे। बच्चे को उसकी कंघी दें। उसे बड़ी कंघी दें से पकड़ने में आसानी है। छोटी कंघी ना दें ताकि बाल कई बार जो उलझ जाते हैं, बाल खींच जाते हैं, बच्चे को दर्द होता है। तो उसे बड़ी कंघी दें जिससे बच्चे को पकड़ने में आसानी होती है, कॉम्ब करने में आसानी रहेगी। बालों की चोटी कर, अब बच्चों लड़कियां जो है वो चोटी करना उनको हम सिखाते हैं। कैसे सिखाएंगे? बाल खोलना चोटी डालने से पहले सीखा जाता है। तो सबसे पहले हम बालों को खोलना सिखाएंगे अच्छी तरह से, वो उलझे हुए ना हो। उसे अपनी गुड़ियों के बाल खोलकर अभ्यास करेंगे। बच्चे को देखिए, कई बार क्या है, जब हम गुड़ियाँ लेके आते हैं, उसके चोटी होती है, तो उसके हम करना सिखाते हैं और ये बच्चे बहुत आसानी से उसको सीख जाते हैं। उसे अपनी बहन के पीछे खड़े होने दें। उसके हाथ पकड़कर उसे बाल खोलना सिखाएं। तो अपनी माँ के या अपनी बड़ी बहन के बाल खोलना हम लड़कियों को सिखा सकते हैं। उसे बहुत बार अभ्यास करना है।
प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये प्रोवर्ब है, ये एक कहावत है। तो जितना ज़्यादा हम बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे, बच्चा उतना ही अच्छे से उस एक्टिविटी को सीखेगा। धीरे धीरे मदद करना छोड़। कपड़े या रिबन की 3 लंबी पट्टी लें, तीनों को मिलाकर एक तरफ गांठ लगा दें तक किसी खिड़की के से बांध दें। तो एक तरीका बच्चों को सिखाने का यह है, तो रिबन के द्वारा हम बच्चों को चोटी करना, चोटी डालना हम सिखा सकते हैं। चोटी कैसे डाली जाती है उसे बताएं। उसके पीछे खड़े होकर अपने हाथ उसके हाथों के ऊपर रखकर उसे सिखाएं। एक बार में थोड़ा सा हिस्सा ही करें। एक बार वो चोटी डालना सीख जाए तो उसे बालों में क्लिप लगाना सिखाएं। तो चोटी करने के बाद जो अगला स्टेप है वो बालों में क्लिप लगाना है। उसके बाद उसी चोटी के डालना उसे सिखाएं। चोटी थोड़ी चोटी आप डालकर फिर उसे डालने दें। थोड़ा सा आप उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद बच्चा अपने आप आगे की जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करना सीख जाएगा। उसके प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उसे एक पसंद के क्लिप लगाने दें। बालों में फूल लगाने दें। बच्चों को जो भी अच्छा लगे, फूल है, क्लिप है, उसके हिसाब से उनको वो लगाने दें। शिक्षा देने के बाद भी अगर उसे परेशानी होती है चोटी डालने में, तो उसे बाल छोटे ही रखें, तब उसे क्लिप लगाकर पोनी टेल डालना सिखाएं। चप्पल पहनना, हर चप्पल एक खास पैर के लिए होती है, बच्चे को सिखाएं। ये उसी की चप्पल है और ये लेफ़्ट पैर की चप्पल है, ये राइट पाँव। चप्पलों को इस तरह मिलाकर रखें जिसमें कि बच्चा खुद निर्णय ले कौन सी चप्पल किस पैर की है। अंगूठे वाली चप्पल दें। बच्चे को बताएंगे अंगूठा उसे छोटे से बने घेरे में डालना चाहिए। इस तरह से बिना उल्टा सीधा बताए बच्चा सही चप्पल पहनना सीख जाएगा। अगर वो हवाई चप्पलें हैं तो उसे बताएं कि उसकी छोटी उंगली ज़मीन पर नहीं लगनी चाहिए, वो नीचे लगती है तो गलत पहनेंगे। जूते पहनना, मोजे पहनने से पहले उसे निकालना सिखाएं। लेस खोलकर जूता निकालना सिखाएं। मोजे पहनना सिखाएं। सामने सफ़ेद लाइन या डिज़ाइन वाले मोजे खरीदें। अगर सीधे हों तो उसमें निशान लगा दें। अगर बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो हम उसमें निशान लगाकर भी लेफ़्ट राइट पैर पाँव को हम उसको सिखा सकते हैं। इससे उसे पहनने में आसानी होगी। उसे जूते में पैर डालना, फिर एडी के पास से खींचकर पहनना सिखाइए। सीधा या उल्टा जूता पहचानने के लिए उसकी एड़ी में अंदर के हिस्से में कुछ निशान लगा दें तथा उसे बता दें कि निशान हमेशा पैर के नीचे हों, बाहर नहीं। फंदा बांधना सिखाइए। शू लेसिस हैं उसको बांधना सिखाइए। लेस के दोनों छोरों को दोनों हाथों में पकड़ना सिखाइए। लेस को उंगली पर लेकर पहले बनाना सिखाइए। जब वो आ जाए तो दूसरा फंदा बनाना बताएं। उसको कैसे लेस को बांधते, लेसिस को बांधते। बच्चे को फंदे बनाने का अभ्यास कपड़ों पर करने दें। लड़कों के पायजामों में था, लड़कियों को सका दें। लेस बांधने की समस्या वेलक्रो जूते से दूर की जा सकती है। अगर बच्चों को लेसिस बांधने में दिक्कत आ रही है तो वेलक्रो वाले जूते हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडल, उसे बतलाएं कि सैंडल के बक्कल पैर के बाहरी हिस्से में आए तभी वह सही पहने जाएंगे। तो इस प्रकार से चाहे वो कॉम्ब करना हो या चप्पल पहनना हो, जूते पहनना सिखाना हो, सैंडल पहनना सिखाना हो, चोटी बनाना सिखाना हो, बच्चों की चोटी डालना सिखाना हो या बालों में कंघी करना हो, तो सभी प्रकार की एक्टिविटी देखिए कोई ना कोई एक क्रम होता है। हम उस क्रम का फॉलो करके बच्चों को अच्छी तरह सिखा सकते हैं। बच्चे भी अगर उसी क्रम का फॉलो करेंगे स्टेप वाइज तो उसको आसानी से सीख सकते हैं। तो जितने भी अभिभावक या टीचर हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो बच्चे हैं वो देखिए मॉडलिंग के द्वारा अच्छे से सीख जाते हैं। तो आप पहले उनको ये एक्टिविटी घर पर ज़रूर करके दिखाएं। जो भी आप सिखाने जा रहे हैं पहले बच्चों को सिखाएं, उसके बाद आईने में सिखाएं, जैसे कि चोटी बनाना सिखाना है। तो इस प्रकार से मॉडलिंग के द्वारा हम बच्चों को जितना सिखाएंगे उससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। तो ग्रूमिंग स्किल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है हर एक व्यक्ति के जीवन में, जिससे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि वो बहुत अच्छा दिख रहा है, लोग उसे बात करेंगे, उसे पसंद करेंगे, दूसरे उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। देखिए कोई भी बच्चा अगर व्यक्ति इस प्रकार की ग्रूमिंग स्किल्स नहीं डेवलप करता है, इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है, तो एक वो उसका एक जो गंदा दिखता है उसके साथ कोई बात करना चाहेगा। तो कम से कम इस प्रकार जो मेंटल बच्चे हैं इनको इस चीज़ सिखाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से समाज के जो दृष्टि से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये उनके लिए स्किल है।
तो सभी जो बच्चे हैं CWSN, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड हो, विजुअल इम्पेयर्ड हो, हियरिंग इम्पेयर्ड हो, फिजिकल हैंडीकैप हो, तो जो ग्रूमिंग स्किल है वो बहुत ही ज़रूरी है। इन बच्चों को इस तरह से सिखाना चाहिए ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए और वो एक मेन स्ट्रीमिंग जो है समाज की मुख्य तरह उसमें शामिल हो उसमें। धन्यवाद।